बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी सेकंड ईयर का, जिसका पहला जो चैप्टर है उसका नाम है ब्रीथिंग एंड रिस्पिरेशन। तो पहला हम पढ़ेंगे ब्रीथिंग और रिस्पिरेशन में डिफरेंसेस क्या है, इसका डिफिनीशंस पढ़ेंगे। तो ब्रीथिंग हमारे पास किसे कहते हैं? ब्रीथिंग इट इज़ द एंट्री ऑफ फ्रेश एयर एंड एक्सहेलिंग ऑफ फॉल एयर। एंट्री ऑफ फ्रेश एयर, जब फ्रेश ताज़ा हवा को हम लेते हैं, एंड एक्सहेलिंग ऑफ फॉल एयर, और फॉल एयर यानी ख़राब हवा को हम एक्सहेल करते हैं, अपने बॉडी से निकालते हैं, तो इस सिंपल प्रोसेस को हम ब्रीथिंग कह सकते हैं। ठीक है, इसमें एनर्जी वगैरह की प्रोडक्शन नहीं होती। ठीक है, और रेस्पिरेशन हमारे पास किसे कहते हैं? रेस्पिरेशन हमारे पास है इट इज़ द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी। जब हमारे पास फूड है और उसके साथ ऑक्सीजन लग जाए, ऑक्सीजन उसके साथ कंबाइन हो जाए, यानी फूड ऑक्सीडाइज हो जाएगा। जब फूड ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो हमारे पास एनर्जी रिलीज़ होगा। जब एनर्जी रिलीज़ हो जाएगा तो हम इस प्रोसेस को क्या कह सकते हैं? हम इस प्रोसेस को रेस्पिरेशन कह सकते हैं। तो रेस्पिरेशन का जो सिंपल डिफिनीशन है वो क्या है? इट इज़ द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी। ग्लूकोज हमारे पास क्या है? ग्लूकोज हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है, एक फूड है, इसके पास ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल कंबाइन हो गया। तो जब ग्लूकोज और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ कंबाइन हो गए तो इसके रिजल्ट में हमारे पास आ गया कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो गया हमारे पास। तो ये ब्रीथिंग और रिस्पिरेशन में डिफरेंसेस है कि ब्रीथिंग हमारे पास किसे कहते हैं? ब्रीथिंग हमारे पास सिंपल प्रोसेस है कि सिंपल एंट्री ऑफ फ्रेश एयर और एक्सहेलिंग ऑफ फॉल एयर को हम ब्रीथिंग कह सकते हैं। लेकिन रिस्पिरेशन के लिए ज़रूरी है कि ऑक्सीजन फूड के साथ कंबाइन हो जाए। ठीक है, और इसके रिज़ल्ट में हमारे पास एनर्जी बन जाए, वाटर बन जाए और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाए। तो इस कम्प्लेक्स प्रोसेस को हम क्या कह सकते हैं? हम रिस्पिरेशन कह सकते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास आते हैं टाइप्स ऑफ रिस्पिरेशन, कि रिस्पिरेशन के जितने टाइप्स हैं हम उस टाइप्स को पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ रिस्पिरेशन। तो टाइप्स ऑफ रिस्पिरेशन जो है वो पहला जो है वो हमारे पास है एरोबिक और इनएरोबिक रिस्पिरेशन। तो एरोबिक रिस्पिरेशन हमारे पास क्या है? एरोबिक रिस्पिरेशन, द ऑक्सीजन इज यूज टू बर्न और ब्रेक डाउन द फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी। एरोबिक रिस्पिरेशन में हमारे पास क्या होता है? एरोबिक रिस्पिरेशन में हमारे पास ऑक्सीजन यूज़ होता है। जब ऑक्सीजन फूड के साथ कंबाइन हो जाए और अलॉट अमाउंट ऑफ एनर्जी हमारे पास रिलीज़ हो जाए तो इस रिस्पिरेशन को हम क्या कह सकते हैं? इस रिस्पिरेशन को हम एरोबिक रिस्पिरेशन कह सकते हैं। सो द ऑक्सीजन इज़ यूज्ड, ऑक्सीजन हमारे पास एरोबिक रिस्पिरेशन में क्या होगा? वो नेसेसरी होगा, वो मस्ट होगा, वो इस्तेमाल होगा। टू बर्न और ब्रेक डाउन द फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी। इट टेक प्लेस, एरोबिक रिस्पिरेशन हमारे पास होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। इट टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्रोड्यूस अलॉट ऑफ एनर्जी, और अलॉट ऑफ एनर्जी, ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी हमारे पास क्या कह सकते हैं? हमारे पास प्रोड्यूस हो सकते हैं। ठीक है, तो इस एनर्जी पर हम मुख्तलिफ काम फिर कर सकते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास है एनएरोबिक रिस्पिरेशन। तो दिस टाइप ऑफ रिस्पिरेशन टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एनएरोबिक रिस्पिरेशन हमारे पास होता है ऑक्सीजन के एब्सेंस में। इट टेक प्लेस इन द साइटोप्लाज्म, ये हमारे पास साइटोप्लाज्म में होता है। प्रोड्यूस लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी। एनएरोबिक रिस्पिरेशन में एज कम्पेयर टू एरोबिक रिस्पिरेशन लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है। ठीक है, एग्जाम्पल्स, यानी एरोबिक रिस्पिरेशन हमारे पास किधर किधर होता है? स्केलेटल मसल अंडरगोज एन एरोबिक रिस्पिरेशन। स्केलेटल मसल हमारे पास अंडरगो करता है इन एरोबिक रिस्पिरेशन एंड प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड, और ये हमारे पास क्या प्रोड्यूस करता है? लैक्टिक एसिड हमारे पास प्रोड्यूस करता है। आरबीसीज अंडरगोस इन एरोबिक रिस्पिरेशन एंड प्रोड्यूस अल्कोहल। आरबीसीज जो है वो हमारे पास इन एरोबिक रिस्पिरेशन करता है और प्रोड्यूस करता है अल्कोहल को। एंडोपेरासाइट्स आल्सो अंडरगोस इन एरोबिक रेस्पिरेशन, और ये हमारे पास क्या रिलीज़ करता है? अल्कोहल रिलीज़ करता है। एंडोपेरासाइड हम किससे कहते हैं? एंडोपेरासाइड हमारे अंदर जो पेरासाइड होते हैं इंटेस्टाइन्स वगैरह में, हम इसको एंडोपेरासाइड्स कह सकते हैं। ठीक है, तो इसके आगे चलते हैं। इसके बाद हमारे पास है यीस्ट अंडरगो दिस रिएक्शन एंड प्रोड्यूस अल्कोहल। यीस्ट भी हमारे पास इस रिएक्शन को अंडरगो करता है और हमारे पास क्या प्रोड्यूस करता है? अल्कोहल प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिस्पिरेशन। ये भी एक टाइप ऑफ ये भी रिस्पिरेशन के टाइप्स में शुमार होते हैं। दिस इज डायरेक्ट कंटेक्ट of air
विद बॉडी सील, यानी रेस्पिरेटरी जो एयर हम लेते हैं वो डायरेक्टली बॉडी बॉडी सरफेस के जो कांटेक्ट में आते हैं तो उसको हम डायरेक्ट रेस्पिरेशन कह सकते हैं। मतलब नो कम्प्लेक्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट हो, कम्प्लेक्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन हमारे पास इन्वॉल्व नहीं होते। लाइक फॉर एग्जांपल ह्यूमंस में हमारे पास ट्रेकिया इन्वॉल्व होता है, लेरिंग्स इन्वॉल्व होता है, लंग्स वगैरह इन्वॉल्व होते हैं, तो इसमें हमारे पास ये इन्वॉल्व नहीं होता, कम्प्लेक्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन उसमें नहीं होते। इट अकर इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड लोअर मल्टीसेलुलर, ये हमारे पास इट अकर इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में और लोअर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है। फॉर एग्जांपल डायरेक्टली हमारे पास ऑक्सीजन आता है और डायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल होता है, तो ये हमारे पास एग्जांपल है डायरेक्ट रेस्पिरेशन का। इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन हम कैसे कहते हैं? देयर इज नो डायरेक्ट कंटेक्ट ऑफ एयर विद बॉडी सील रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर प्रेजेंट, लाइक फॉर एग्जांपल कॉर्डेट्स। इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन हम कैसे कहते हैं? इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन में हमारे पास कम्प्लेक्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन हमारे पास प्रेजेंट होता है, ठीक है। रेस्पिरेशन जब हम करते हैं तो हम पहले सांस लेते हैं, तो वो सांस मुख्तलिफ ऑर्गन से पास होता है और फिर जो सरफेस है, जो जिस सरफेस से रेस्पिरेटरी सरफेस है, जिस सरफेस पे रेस्पिरेशन होता है तो उस जगह जाता है। तो आज के लिए इतना काफ़ी। कल हम इंशाल्लाह रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे। ये टॉपिक इधर प्रेजेंट है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, ठीक है। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे और इसके साथ एमसीक्यूज वगैरह भी करेंगे।